नमस्कार मित्रों, शेर की मोसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। और आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को अपने मित्रों या जान पहचान वालों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उनका आपके साथ साथ भला हो सके। आज मैं आपको हाउसिंग फाइनेंस की ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा जिसका वर्तमान भाव 938 रुपये 75 पैसे चल रहा है। इस कंपनी का नाम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा। मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन चल रही है कि ट्रेडर लोग उसमें फंस के नुकसान करके ही घर जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही विचार करें। ट्रेडर दिन भर फील्डिंग करने के बाद कंप्यूटर के आगे बैठ के, मोबाइल के आगे बैठ के लॉस करके घर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन इतना है 15-20% ऊपर नीचे कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे हो जाती है कि ट्रेडर उसमें फंस जाते हैं और दिन भर फील्डिंग करने के बाद शाम को लॉस करके ही घर जाते हैं और अपना समय भी नष्ट करते हैं और कमाई भी कुछ नहीं होती है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई गोल बनाएं और हमेशा फ़ायदे में रहें। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें, स्टॉक बेचें खरीदें सेम डे। अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 93% लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है और जो 7% कमाते हैं उनमें आप लकी हो सकते हैं। लेकिन उसकी गारंटी बहुत कम है, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन में बड़े से बड़ा ट्रेडर भी फंस जाता है और लॉस बुक करके ही घर जाता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि लॉन्ग टर्म कोई अपना गोल बनाए और हमेशा लाभ में रहें। चलिए, ये तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 938 रुपये 75 पैसे चल रहा है। इसको मैं 878 रुपये के भाव में ख़रीदूँगा और टारगेट इसका 1250 रुपये मैंने एक साल के लिए रखा है, जो रिटर्न के हिसाब से 42.5% होता है, जो एफडी के बैंक के एफडी के रिटर्न का 6 गुना है कम से कम। इसका ईपीएस कंपनी का 61.35 है, पी इसका 15.3 है और इसका मार्केट कैप 24,381.99 करोड़ रुपए है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.69 है। बुक वैल्यू इसका 576.54 रुपीज़ है। इसका साल का लो 604 गया है और साल का हाई 1202 रुपये 20 पैसे गया है। जून 24 में कंपनी ने 432.81 करोड़ कमाए थे और जून 23 में 347.32 करोड़ कमाए थे। तो मैं इसको 878 रुपये के भाव पे ख़रीदूँगा। अभी इसका भाव 938 रुपये 75 पैसे चल रहा है और इसका साल भर का टारगेट मैं 1250 रखा है। और आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके चाहे तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साल के रिटर्न के हिसाब से, एफडी के रिटर्न के हिसाब से 6 गुना कम से कम आप ज़्यादा कमा सकते हैं, जो 42.5% होता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, लॉन्ग टर्म कोई गोल बनाएं और ट्रेडिंग से दूर रहें और अपना समय भी बचाएं। और ट्रेडिंग न करके आप दूसरा काम भी दिन भर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में दिन भर फील्डिंग करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप शाम को फ़ायदे में जाएं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि 15-20% यानी इंडेक्स में ही 1500-2000 पॉइंट दिन भर में ऊपर नीचे हो जाता है, तो जिसमें ट्रेडर फंस जाते हैं और नुकसान करके ही घर जाते हैं और ऑपरेटर की कमाई होती है। तो मेरे आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरे जो ट्रेडिंग करते हैं उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।